Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. This is the second part of the video of the second chapter from class 7th NCERT maths textbook Fractions and Decimals. So in this video I am going to solve exercise 2.2 from your NCERT textbook. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, please hit the subscribe button to get the updates, and if you like this video, please hit the like button and do share it with your friends. आइए वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी हम इस वीडियोस का खूब बेनिफिट उठा पाएंगे, राइट। सेकंड 2.2 एक्सरसाइज का आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ समथिंग, दैट मींस पार्ट ऑफ अ समथिंग मींस जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्राइंग्स फ्रॉम ए टू डी शो दैट। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कौन सी फ्रैक्शन हमें पूरा दिखाती है। दैट मीन्स अगर मैं 1/5 के बारे में बात करूं, 2 इंटू 1/5, तो 2 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा? 2/5, राइट। इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ 1/5 प्लस 1/5, राइट। तो देखिए, आइए देखते हैं कौन सी फिगर में हमारे पास जो यहाँ पे है न्यूमरेटर और यहाँ पे है डिनोमिनेटर, ये होते हैं टोटल पार्ट्स, राइट। और न्यूमरेटर हमें करता है शेडेड पार्ट्स। दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, न्यूमरेटर में शो हमें होते हैं शेडेड पार्ट्स और डिनोमिनेटर में शो होते हैं टोटल पार्ट्स। तो क्लास हमारे पास यहाँ पे 5 कितने हैं टोटल पार्ट्स। लेट अस चेक कौन सी फिगर में 5 हैं। If I talk about the first one, there are 3 parts, so this cannot be the answer for the first part. Second, इसमें 2 parts है, no. 4 parts है, no. Yes, so this is the answer for the first part, that is 1 2 3 4 and 5, right. Again 1 2 3 4 and 5, जिसमें से 2 पार्ट शेडेड हैं, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ 1/5 प्लस 1/5 विल गिव मी 2/5, राइट। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड्स में आजकल आने लगा है, राइट। सो 2 इंटू 1/2 देखते हैं सेकेंड पार्ट, दैट मीन्स 2 इंटू 1/2, तो हमारे पास फ्रैक्शन हो गई 1/2। तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें 2 पार्ट्स है? ऑब्वियसली द बी पार्ट, राइट। सो इसमें आप देखो ये है 1 2 और 1 2, राइट। सो हम 1 इसको 2 1 से 2 2 1 से 2, सो दैट मीन्स 1/2 plus 1/2 is equals to 2/2, right? So this is the answer for the second part. आइए देखते हैं थर्ड पार्ट, 3 into 2/3, that means फ्रैक्शन हो गई हमारी 2/3। सॉल्व करने पे क्या मिलना चाहिए हमें? 3 2 6/3। तो 3 पार्ट्स किस में है? इसमें, दैट इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे बन जाएगा? 2 पार्ट शेडेड है, 2/3 प्लस अगेन 2/3 प्लस अगेन 2/3। देखिए आइए हमारा टोटल आ रहा है 6/3। यस, सो दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। समझिए ध्यान से कैसे हम फ्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे हम फ्रैक्शन को कंबाइन कर रहे हैं। 3 इंटू 1/4, अगेन हमारे पास फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/4, तो 3 1 जा 3/4। अब देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4, सो देखो इसमें कितना है? 1/4 प्लस यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है 1/4 प्लस यहाँ पे एक और फ्रैक्शन है शेडेड। देखो इस वाले स्क्वायर में एक पार्ट शेडेड था तो मैंने 1 न्यूमरेटर में लिखा और टोटल पार्ट कितने थे? 4। अब मैं 1 + 1 + 1 3/4 आ गया मेरा आंसर। दैट मीन्स फोर्थ पार्ट इज द आंसर फॉर द सी पार्ट, राइट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन, आई होप सबको समझ आया है। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल देम व्हिच ऑफ देम शो। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, आपके पास कुछ फिगर्स गिवन है और आपको बताना है कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए फर्स्ट में 3/5, राइट। सो इट मीन्स कौन सा पार्ट है जिसमें 5 पार्ट्स है? ये वाला पार्ट। दैट मीन्स दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट वन। कैसे? मैं एक पार्ट करूंगी 1 2 3 4 5, तो इसमें 1/5
plus again 1/5 plus again 1/5. That will give me 3/5, right? आइए अब देखते हैं, that will give me 3/5 जो यहाँ पे हमारा टोटल आया. Okay, then we have 2 into 1/3. 1/3 फ्रैक्शन होनी चाहिए, 2 पार्ट शेडेड होने चाहिए, यही है, राइट? कैसे? 1 2 3 1 2 3. So we've got 1 2 3. So that means 1/3 plus 1/3 is equals to 2/3. So this is the answer for the second part. Third, 3/4. So this is the fraction. Here this was the fraction. हमेशा fraction को जरूर पेंसिल से हाईलाइट करिए, उससे क्या आपको थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. आया ना मजा? So कैसे करा अब हमने इसको? देखो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4. तो हमको क्या मिल गया? 3 + 3 9 + 3 3 + 3 6 + 3 9 9/4 which is equals to mixed fraction बनाएंगे 2 4 2 8 + 1 9. So this B part denotes the third one, right? समझ आया कैसे करा? First you identify the fraction, then identify the parts in the fraction, then you break the fraction and then you club the fraction, combine the fraction, right? All right. Third, multiply and reduce to the lowest form and convert into mixed fraction. मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फिर हम करेंगे इसको रिड्यूस करेंगे लोवेस्ट टर्म में, और उसको रिड्यूस टर्म अगर इम्प्रॉपर है तो वी विल कन्वर्ट बैक इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट? लेट अस स्टार्ट. 7 into 3/5. So 7 multiplied by 3/5. 7 3s are 21/5. मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम. नियरेस्ट नंबर 21 से आता है. 5 4s are 20. 1 is left. So this basically is the remainder, numerator, और जो हमारा होल नंबर आता है that is the quotient. Okay. Let us come to the next part. 4 multiplied by 1/3, which is 4/3. And if I want to convert into mixed fraction, 3 1s are 3 plus 1 is 4, right? Okay. Then next one, 2 into 6/7 is equal to 2 6 are 12/7. 7. So 7 1s are 7 plus 5 is 12. So answer is 1 5/7. Next, 5 multiplied by 2/9, that is 10/9. So we've got the answer as 9 1s are 9 plus 1 is 10. 10/9. Let us come to the fifth part. 2/3 into 4. So same procedure. 2 multiplied by 4/3. 2 4s are 8/3. So 3 3 2s are 6 7 8. 2 2/3, right? Okay. Next, sixth part. साथ साथ करें, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में. Okay, again 5 into 6/2. 5 6 are 30/2. पहले इसको हम करेंगे रिड्यूस, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, राइट? सो 2 1s are 2 15s are 15/1 is equals to 15. हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको कन्वर्ट करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन में. नेक्स्ट, 11 into 4/7, that is 44/7. आइए देखिए 7 7 6 are 42 plus 2, so 6 2/7. Next, 20 into 4/5, that is 4 2s are 8 80/5. 5 1s are 30 16. So same like sixth part, 16/1 is 16. ये हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया. वीडियो को एंड तक देखो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा. एंड जिन्होंने
चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करा है तो प्लीज चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें सो दैट आपको पूरा बेनिफिट मिले। 13 into 1 is 13 upon 3 कैसे करेंगे? 3 3 4 are 12 plus 1 13 upon 3, right? Next 10th part 15 into 3 15 into 3 upon 5 15 3s are 45 upon 5 5 1s are 5 9s are again पहला 6 जैसा पार्ट हो गया 9 upon 9 is 9, right? सो एक बार ये वाले स्क्रीन भी देख लेते हैं थर्ड के क्वेश्चंस की। जिन्होंने आंसर्स टैली करने हैं तो प्लीज़ जल्दी से अपने आंसर्स को टैली करिए। डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल रहे हैं आपको इस वीडियो में, राइट? चलो बड़े स्टार्ट करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, शेड। अब आया हमारा फेवरेट क्वेश्चन। इट सेज शेड। अब शेड कैसे करते हैं हम लोग? शेड 1/2 of the circle in the box A part. A part में 1/2 of the circle, जितने सर्कल्स हैं उसके 1/2, मतलब पहले काउंट करेंगे हमारे पास कितने सर्कल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर हमको बोला गया है कि सर्कल्स कुछ टोटल सर्कल्स तो शेड करने हैं, दैट मीन्स हमें क्या फ्रैक्शन शेड करनी है? 12 टोटल सर्कल्स है और शेड करेंगे 1/2 मतलब 6 सर्कल्स। तो आइए इनको शेड करते हैं। कैसे शेडिंग करेंगे? यू कैन यूज अ पेंसिल और यू कैन यूज एनी कलर्ड पेन। सो दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। पहले हम सबकी फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स। जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन है उसके 2/3 हमें शेयर करने हैं। कैसे पता चलेगा 2/3? आइए देखते हैं। लेट अस काउंट टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं हमारे पास। Let me see. 1 2 3. Yes. So I got my mouse here. So let me check. हमारे पास है 9, हमको उसमें से शेड करने होंगे 6, तभी हमें मिलेगा 2/3। बांट करेंगे 3/5 ऑफ स्क्वायर्स, मतलब लेट मी काउंट 1 2 3 4 5। देयर आर 15 squares and if we have to shade 3/5 that means कैसे निकालते हैं हम? जैसे हमें 3/5 शेयर करने हैं, ठीक है? तो what number should I use to find? जैसे 5 3s are 15 है तो 3 3s are 9, तो मतलब हमें 9 स्क्वायर शेड करने थे। इसी में यहाँ पे देखो 2/3 था, 2/3 में हमें 6 नहीं पता था, कैसे निकाला? 3 3s are 9। क्वेश्चन में बोला हमको 9 स्क्वायर्स थे और 2 3s are 6, राइट? चलो जी आइए शेड करते हैं इसको। तो 6 ट्राइंगल्स 1 2 3 4 5 6, राइट? अगर हमको 9 आउट ऑफ 15 स्क्वायर्स को शेड करना है तो कैसे शेड करेंगे हम? 9 स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So we have done the shading. So this concept is basically called as the concept of equivalent fractions. So इसको हम क्या बोलते हैं? Concept of equivalent fractions. जब तक आप equivalent fractions नहीं कैलकुलेट कर पाओगे you will not be able to solve these questions, right? आइए देखते हैं 5th question. Find. Now we have to find. आइए थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं अपने सेशन को। 1/2 पहला वाला पार्ट करेंगे। ऑफ मतलब होता है 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, राइट? और अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें दैट इज
1 by 2 of 46, right? Let me cancel 2 ones are 2 12s are. So answer is 12 here. If I want to do this, 2 ones are 2, 23s are 46. This is my answer for the second part, and this is my answer for the first part, sorry. Right? Okay, next 2 by 3 of 18 मतलब multiply, and again 2 by 3 of 27. हमें कैंसलिंग करनी होती है इसमें. 3 ones are 3 6 are, so 2 6 are 12, 3 ones are 3 9s are, so 2 9s are 18. Right? Easy. Okay, next 3 by 4 of first part 16, and second is 3 by 4 of 36. So 4 4s are 16, 3 4s are 12, 4 1s are 4 9s are, 9 3s are 27. Easy? Okay, so you will solve this D part in the comment section so that I know how many of you are studying with me. Alright, let us move forward. We have completed the fifth question. Let us come to the sixth question. The sixth question says multiply and express as mixed fractions. So first let us do the A part. So 3 multiplied 5 5s are 25 plus 1 26 upon 5. So here you will get the answer as 78 upon 5. Mixed fraction में convert करेंगे, that will be 15. 3 upon 5. Right? Quotient आया 15, remainder आया 3. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. 5 into 4 6 are 24 plus 3 27 upon 4. You solve this and you got as 135 upon 4, which is equal to 33 3 upon 4. Next part. 7 multiplied 4 2s are 8 plus 1 9 upon 4. Right? So अब हम करेंगे इसको solve. That is 7 4s are 7 9s are 63 upon 4. 63 upon 4 equal to 15 3 upon 4. Right? Alright. So 4 into 6 1 by 3. कैसे करेंगे इसको solve? 4 into 6 3s are 18 plus 1 19 by 3. Solve करेंगे इसको further. We will get 76 upon 3, which is equals to 25 1 upon 3. Okay, next the E part. 4 3s are 12 plus 1 13 upon 4 into 6, which is equals to 34 1s are, sorry, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 13 3s are 39 upon 2. कैंसलिंग करते रहते हैं बीच बीच में. 19 1 upon 2. Let's come to the F part. 5 3s are 15 plus 2, 17 upon 5 into 8, which is equals to 136 upon 5, which is equals to 21 upon 5. ध्यान रखिए, यहाँ पे आता है क्वेश्चन, यहाँ पे आता है डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे आता है रिमाइंडर फॉर अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. Right? Okay. Seventh question. So we are almost coming to the end of the exercise. 7th and 8th, we are left with 2 questions. Let us quickly solve. Again, find 1 by 2 of. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. कैसे करेंगे इसको देखते हैं. 1 by 2 of 2 3 by 4, and the second part is 1 by 2 of 4 2 by 9. 1 by 2 into 4 to the 8 plus 3 11 upon 4. Here 1 by 2 into 36 plus 2 38 upon 9. करें इसको सॉल्व फर्दर. क्या मिल गया हमको? 11 upon 8 which is equal to 1 3 by 8. और यहाँ पे हमने सॉल्व करा, हमें क्या मिला? 19 upon 9 which is equals to 2 1 upon 9. कैसे मिला था 19? 2 1s are
2 19s, right? Next, move forward. First part, 5 by 8 of 3 5 by 6, and the second one is 5 by 8 into 9 2 by 3. कैसे करेंगे इसको? 5 by 8 into 6 3 is 18 plus 3 5 26 3. Then we've got the answer as 115 upon 48, which is equals to 219 upon 48. Coming here to the second part, 5 by 8 into 9 3 is 27 plus 2, 9 upon 3. It is 145 upon 24. Simple multiplication, that is 6 1 by 24. राइट? क्लियर है? बड़े लास्ट क्वेश्चन की तरफ आइए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है. Vidya and Pratap went for picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2 by 5/5 of water and Pratap consumed the remaining water. How much water did Vidya drink? अब हमको पहले बताना है विद्या ने कितना करा. ऑब्वियसली जब हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टोटल पानी कितना है 5 लीटर. तो विद्या ने कितना पिया 2/5, तो 2/5 ऑफ 5 लीटर्स करेंगे तो आ जाएगा कैपेसिटी ऑफ वाटर. किसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर ड्रैंक बाय विद्या. कैसे निकालेंगे 2 by 5 into 5 लीटर. सो उसने कितना पी लिया 2 लीटर्स पानी, राइट? सेकेंड पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी. टोटल क्वांटिटी हमेशा कितनी होती है? वाटर ड्रैंक बाय प्रताप कितनी होती है 1, और विद्या ने कितना पिया था 2 by 5. आइए इसको सॉल्व करते हैं. 5 डिनोमिनेटर इज 1, 1 5 जा 1 5 जा. पहली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे. So 5 minus 2 is 3 by 5 liters. Please don't forget the. So this 3 by 5 liters of water was drank by Pratap. अब कैसे निकालेंगे एक्चुअल वॉल्यूम? कैसे निकलेगा 3 by 5 into 5 लीटर. सो ये तो फ्रैक्शन आई हमारे पास है ना, ये लिख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, वॉल्यूम तो हमने यहाँ से निकाली, तो हमारे पास क्या बच गया 3 liters is drank by Pratap, right? So thank you friends for watching this video. If you like this video, please hit the like button and share it with your friends. You can find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to hit the like button. And you can check the description boxes for more playlists of maths